था आई थिंक पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ाना था। प्रिपरेशन इसमें दो है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और एक है आपका पोटेशियम परमैग्नेट। ठीक है, बहुत शॉर्ट में पढ़ा दें आपको। आज 10 पहले पढ़ेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट कौन बताएगा फार्मूला इसका? बताओ। K2Cr2 है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। आप लोग क्या बता रहे हैं? पोटास एलम बता रहे हैं आप लोग। गुड। प्रिंस बुक लाए हो क्या बेटा? 12th की, 11th की नहीं, 12th की नहीं लाए? चलो ठीक, चलिए लिखिए इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट में पहले लिख लेंगे निर्माण की विधियां या बनाने की विधि। कितने प्रकार से इसको बना सकते हैं? हाँ, डी एंड एफ ब्लॉक की 3rd क्लास है ये। आज तुम लोगों के लिए एक चीज नोटिस किया था, हमें लगता खो गया कहीं। एक बहुत अच्छी पोएट्री थी, कहीं पर मिली थी है? चलो खैर छोड़ो, अपने टॉपिक पर आते हैं। नहीं मिल रही। आज वो वाला मयंक नहीं आया क्या? मयंक बहादुर। नहीं मिल रहा, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे।
चलो छोड़ो, नहीं मिल रहा। दूसरे फोन में हमें लग रहा है। चलिए लिखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। इसमें फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे निर्माण की विधियां। लिखा दिया जाए, लिख लीजिए। दो तीन जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए FeCr2 प्रिपरेशन या निर्माण। इसमें पहले लेंगे हम आयरन Cr2O4 प्लस सोडियम कार्बोनेट NO2CO3। बनाओ इसको जल्दी। फर्स्ट। सेकंड, एक और डाइक्रोमेट बनाया जा सकता है NO2CrO4 प्लस H प्लस आयन। इससे भी आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट बन सकता है। एंड थर्ड पोजीशन पर है Na2Cr2O7 प्लस KCl पोटेशियम क्लोराइड। बनाओ जल्दी रिएक्शन, प्रोडक्ट बनाओ। बना लेंगे आप लोग। किसमें क्या है लास्ट वाले में? NO2Cr2O7 प्लस KCl से बनाइए। आपको बनाना है पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो बनाना है इधर। इसमें पहले ये बताओ, ऊपर वाले में बताओ, पहले बनाओ। हमने क्वेश्चन कहा सॉल्व करने के लिए ना। बनाइए संध्या। ऊपर वाले में बताओ क्या बनेगा। सबसे ऊपर वाले में। बिल्कुल सिंपल है, इतना बना ही नहीं पा रहे हो तुम लोग। निकल नहीं रही, इंक नहीं है इसमें। बनाओ। टफ लग रहा है क्या? कुछ टफ है नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बुद्धि नहीं काम कर रही है। कैसे सीखोगे रिएक्शन? रिएक्टेंट लेते हैं तो प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं? कुछ बनाना ही नहीं था, यही वाला बन जाएगा यहाँ पे। प्लस FO2O2 प्लस O2, फिर ये वाला बन जाएगा यहाँ पे Na2Cr2O7। अब यहाँ बन जाएगा आपका K2Cr2O7। यही आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। लिख लो पूरा। लिखिए, उसके बाद हेडिंग लिखेंगे गुणवत्ता संरचना। लिख लो, ये फैक्ट है, ये तीनों रिएक्शंस पूछी जाती हैं। ठीक है। अगली हेडिंग लिखेंगे गुण व संरचना। हेडिंग लिखेंगे क्वालिटीज एंड स्ट्रक्चर। इसमें लिख लेंगे एक दो पॉइंट। रिएक्शन होगी, लिखिए इसमें इसके लाल नारंगी क्रिस्टल होते हैं। इसके लाल नारंगी क्रिस्टल होते हैं। इसके लाल नारंगी क्रिस्टल होते। पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको कभी भी दिखेगा तो रेड कलर में
ऑरेंज कलर में दिखेगा, ठीक है, रेडिश ऑरेंज जैसा होता है वैसे होता है, जैसे आपका आई कार्ड है, सेम आई कार्ड की तरह, हाँ ऐसे ही कलर आपका दिखाई देगा। दूसरा लिख लीजिए, ठंडे पानी में कम घुलनशील, ठंडे पानी में कम घुलनशील, ठंडे पानी में कम घुलनशील, गर्म पानी में पूर्ण विलयशील है, पूर्ण घुलनशील है। ठंडे पानी में ये नहीं डिजोल्व होते हैं, ऊपर डालोगे जैसे ठंडे पानी में तो ऊपर ऐसे तैरते रहते हैं, गर्म पानी में इनको डाल दोगे तो ये क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्टिंग डाल लीजिए, स्ट्रक्चर, संरचना कैसे बनेगी बताइए। CrO7 2 माइनस चार्ज है, बताओ कैसे बनेगा। Cr2O7 का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होता, कुछ याद ही नहीं है, क्यों, पढ़ चुके हो गए ये वाला चैप्टर, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा कि नहीं पढ़ा, दिमाग से निकल गया है सारी चीजें। लिखिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे सभी Cr बंधन समान होंगे, सभी Cr बंधन, Cr नहीं क्रोमियम बंधन क्या होंगे, समान होंगे, लिख लीजिए। एक नीचे नोट पॉइंट लिखेंगे, लिखिए, क्रोमेट का पीला रंग, क्रोमेट का पीला रंग व डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट कैसे बनेगा, Cr2O7, डाइक्रोमेट का भी बना लो अगर बनाना चाहो तो, ये डाइक्रोमेट है, इसका स्ट्रक्चर बनाओ जरा, कैसे बनेगा, ये डाइक्रोमेट है आपका, बना लो इसका भी स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो। लिखिए, इसमें एक लाइन लिखिए यहाँ पर, क्रोमेट का पीला रंग, क्रोमेट का पीला रंग व डाइक्रोमेट का नारंगी रंग LMCT के कारण, LMCT के कारण होता है, ब्रैकेट में जिसको लिख लेंगे बोलते हैं चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन, आवेश स्थानांतरण, क्या बोलते हैं इसको, आवेश। देखो यहाँ पे इसके क्या होते हैं, चार्ज क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं, इसी के कारण ये कैसा होता है, ये पीले रंग का होता है और वाला नारंगी रंग का होता है। क्वेश्चन आए कि जो आपका क्रोमेट है वो क्यों जो है आपका पीले रंग का है और डाइक्रोमेट नारंगी कलर का है, तो आपको आंसर क्या लिखना है, अगर आवेश स्थानांतरण है ऑप्शन में तो आप उसके साथ जाएंगे, अगर आवेश स्थानांतरण नहीं है LMCT लिखा है तो आप इसके साथ जाएंगे, ठीक है, इसी के कारण इनका रंग डिफर करता है। अगला लिखेंगे केमिकल रिएक्शंस, रब कर दें ऊपर वाला। इसके बाद आपका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है बेटा, कोऑर्डिनेशन के बाद आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन के बाद आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट। हेडिंग लिखेंगे केमिकल रिएक्शन, पहले लिखेंगे इसमें पॉइंट वाइज लिख लीजिए, इफेक्ट ऑफ पीएच, इफेक्ट ऑफ पीएच इफेक्ट ऑफ पीएच लिख लिया, क्या इफेक्ट आएगा पीएच का,
अगर यहाँ पर क्रोमेट है आपका तो इधर आपका बनेगा डाइक्रोमेट, लेकिन ये किस सिचुएशन में बनेगा, जब आप इसमें H+ आयन डालेंगे, और जब इसमें आप OH- आयन डालेंगे तो ये क्रोमेट से आपको क्या मिल जाएगा, क्रोमेट से ये डाइक्रोमेट मिला, और डाइक्रोमेट से फिर अगर आपने इसको क्या करा, कोई भी बेसिक इसमें सोल्यूशन डाला तो आपको क्या मिल गया, फिर क्रोमेट मिल गया। ये जो होगा आपका कैसा होगा, येलो कलर का होगा, और ये कैसा कलर होगा, नारंगी को क्या कहते हैं, ऑरेंज कलर। ठीक है, अगर इसका पीएच मान पूछा जाए तो इसकी पीएच वैल्यू जो होती है 4। अगला लिखेंगे ऊष्मी प्रभाव, अगर ऊष्मा का इफेक्ट डालेंगे तो क्या बनेगा, नीचे वाला रफ कर दे, बना लिए सब नहीं वाला। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इफेक्ट ऑफ हीट, ऊष्मी प्रभाव डाल लीजिए, या हीट का प्रभाव क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट क्या होगी, लिखिए, दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, हीटिंग इफेक्ट, ऊष्मी प्रभाव। चलो K2Cr2O7 को गर्म कर दो, बताओ क्या बनेगा, जल्दी जल्दी बनाओ, क्या क्या बन सकता है यहाँ पर, अभी हमने बनाया था। बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। बनाओ जल्दी भाई, क्या क्या बन सकता है, अभी तुम लोगों को रिएक्शन करनी नहीं आती है। क्रोमिल क्लोराइड, अगली लिखिए रिएक्शन विद कंसंट्रेट H2SO4, केमिकल रिएक्शन ले लो, जितनी रिएक्शन ये लिखा है बहुत सॉलिड रिएक्शन है, इसमें से कुछ आप भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट डालिए रिएक्शन विद H2SO4, रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4, कंसंट्रेट से कराइए, कंसंट्रेट H2SO4 जल्दी कराओ, K2Cr2O7, अगर आपने इसमें कंसंट्रेट H2SO4 डाला तो क्या बनाएगा, बताओ जल्दी, कंसंट्रेट H2SO4 डालेंगे तो क्या बनाएगा, दो टाइप की रिएक्शन होंगी इसमें, ठीक है, एक कोल्ड होगी और एक हॉट रिएक्शन होगी। जो कोल्ड बनाती है CrO3 क्रोमिल क्लोराइड बनाता है, और जो हार्ड बनाता है वो Cr2SO4 का थ्राइस, Cr2SO4 का थ्राइस प्लस ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी आपकी। ठीक है, एक रिएक्शन इसमें और लिख लेंगे, बहुत पूछी जाती है एग्जाम्स में, क्रोमिल क्लोराइड। अच्छा, टेस्ट पूछा जाता है, कभी कभी टेस्ट पूछ लिए जाते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे टेस्ट, टेस्ट पढ़े आप लोगों ने, टेस्ट नहीं पढ़ा, टेस्ट लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ऊपर वाला रफ करें, लिखिए यहाँ पे क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट इसी के लिए किया जाता है, हेडिंग लिखेंगे क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, इसमें लिखेंगे क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में डायरेक्ट रिएक्शन लिखा दें कि थ्योरी लिखाएं, थ्योरी लिखाने से कोई मतलब नहीं है मतलब, लिखो, इसके अपवाद लिखा देते हैं, पहले ये लिख लो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, अगर क्लोराइड ये सॉलिड स्टेट में है, इसमें आपने Cr2O7 डाला, प्लस इसमें आप डालिए कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, तो ये आपका चेंज होता है क्रोमिल क्लोराइड में, क्या होता है CrO2Cl2, यही क्या है आपका क्रोमिल क्लोराइड। इसमें यहाँ पर नीचे लिख लेंगे कुछ चीजें हैं जो अपवाद में आती हैं, कौन कौन सी चीजें हैं लिख लेंगे,
इसकी जो वेपर्स निकलती है वो रेड कलर में निकलती है या नारंगी वाष्प निकलती है, इसी का टेस्ट करते हैं। क्लोराइड को क्या करिए, ले लीजिए, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को आप एक उसमें लेंगे सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। जैसे ही आप उसमें कंसंट्रेट H2SO4 डालेंगे, ठीक है, जैसे ही आप डालते हैं उसमें रेड कलर के ऑरेंज फॉर्म में, जैसे आपने आई कार्ड पहना सेम इसी तरह की एक वेपर्स निकलने लगती। जैसे वो वेपर्स निकलेगी आप तुरंत समझ जाना कि वो कंपाउंड कैसा है आपका, उसमें क्रोमिल क्लोराइड ऐड है या प्रेजेंट है, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट वहां पर है, ये इसका टेस्ट है, ये पूछा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है इसका कलर पूछा जाता है, या फिर इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है। तो कंसंट्रेट H2SO4 रहेगा। ऑप्शन में डाइल्यूट भी रहेगा, ए बी दोनों रहेगा, या इनमें से कोई नहीं रहेगा। तो आपको किसके साथ जाना है, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ जाना है। यहाँ पर लिख लीजिए, कुछ अपवाद है, लिख लीजिए, बोल दें ऐसे, लिखिए सिल्वर, सिंबल लिखते जाओ, सिल्वर Hg ऐसे सिंबल लिखो, सिल्वर, मरकरी, लेड, टिन, के क्लोराइड, लिखो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन। सिल्वर, मरकरी, लेड व टिन के क्लोराइड ये परीक्षण नहीं दर्शाते हैं। ये वाला टेस्ट, ये सारे के सारे जितनी भी यहाँ पे मेटल्स हैं ये क्या करेंगी, इसको शो नहीं करती हैं। अगर ऑप्शन में क्वेश्चन में आए कि क्रोमिल क्लोराइड क्या लेड जो है शो कर सकता है, तो आपको नो, बिल्कुल नो, इनको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए इन चारों कंपाउंड्स को। ये अपवाद में आते हैं, जहां पर अपवाद, केमिस्ट्री का जन्म वहीं से, क्वेश्चन वहीं से पुटअप होता है। अगला लिखिए, आक्सीकारक गुण। अगला लिखेंगे आक्सीकारक गुण, ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट क्या है उसको लिख लेंगे। अगली हेडिंग लिखेंगे आक्सीकारक गुण, इसमें लिखेंगे K2Cr2O7, ऐसे लिख लो, या तो K2Cr2O7 ये अम्लीय भी होता है, +6 वाला जो होगा ये प्रबल आक्सीकारक होता है, ऐसे लिख लो शॉर्टकट में, ठीक है। ऐसे लिख लो, सही रहेगा। नेक्स्ट Cr2O7 माइनस प्लस 14 H प्लस आयन प्लस 16 इलेक्ट्रॉन्स, ये बन जाएगा आपका क्रोमिल क्लोराइड, प्लस 7 मोल इसके H2O के बाहर निकल जाएंगे, तो यहां पर बन जाएगा 2 मोल क्रोमियम प्लस 7 मोल H2O। अब कुछ ऑक्सीडेशन रिजेंट हैं, उनको हम डायरेक्टली लिखा दे रहे हैं आपको, कैसे वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं। जैसे मैंने एक बार आपको शायद पढ़ाया है तो बताया है कि अगर यहाँ पर जैसे मान लो सपोज दैट कॉपर +2 है तो क्यूप्रस, ठीक है, अगर ये +3 में जा रहा है तो क्यूप्रिक। तो ये वाले कुछ क्वेश्चंस एक जगह हम लिख लेंगे, लिखना चाहेंगे, ऊपर वाला रफ कर दें क्या? ये बच्चे इतने ज्यादा अब्सेंट क्यों होने लगे बेटा? ठंड की वजह से नहीं आ रहे कि एग्जाम चल रहे हैं? स्कूल में नहीं आए थे क्यों? कुछ रेगुलर? अच्छा, चैप्टर पहले फिनिश करते हैं, पहले लिखो, अपने टॉपिक पे बात करते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहला पॉइंट लिखेंगे, आयोडाइड है Cr2
O7 -2 चार्ज प्लस H प्लस आयन, H प्लस आयन, तो ये I2 में चेंज हो जाएगा। ये आपका आयोडाइड है, लिखो इसके नीचे आयोडाइड, भूल जाओगे। आयोडाइड किस में चेंज हो गया? आयोडीन में। ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस हैं, लिखो इनको। कम इन। ये आपका है फेरस, इसको बार बार लिखने की जरूरत है, मैं ऐसे कर दूं तो आप समझ जाओगे, ठीक है। फिर ये चेंज हो रहा है आपका किसमें? फेरिक में, लिखो इसके नीचे फेरस चेंज हो रहा है किसमें? फेरिक में। फिर लिखो स्टेनस, स्टेनिक, स्टेनस किसमें चेंज हो रहा? ये स्टेनिक है, लिखो इसको, इसके नाम लिखो नीचे। स्टेनस किसका सिंबल है? टिन का। स्टेनस किस में चेंज हो रहा? स्टेनिक। और हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फेट में, सल्फर में, नॉट सल्फेट, सल्फर में चेंज होता है। सल्फर आपका अगर यही डालेंगे, ठीक है, क्रोमेट, तो ये चेंज होता है सल्फर डाइऑक्साइड में। किसमें चेंज होता है? सल्फर डाइऑक्साइड में। अगर आपने लिया SO2 या SO3, 2 नेगेटिव चार्ज, इसको क्या पढ़ेंगे? क्या है ये? सल्फाइट। क्या है ये? सल्फाइट। लिख लोगे या नहीं? सल्फाइट। और सल्फाइट हमेशा ऑलवेज चेंज होता है किसमें? सल्फेट में। किसमें चेंज होता है? सल्फेट में। नाम लिख लो इसका, सल्फेट में। और कुछ बच रहा है? NO2 बच रहा है अभी। NO2 चेंज हो रहा है NO3 में। ये क्या है आपका? नाइट्राइट। और ये क्या है? नाइट्रेट। लिख लो भैया, तुम लोग लिखते नहीं हो। नाइट्रेट में चेंज हो रहा है, क्या? नाइट्राइट, ठीक है। इसको हमेशा याद रखने की जरूरत है आपको, ठीक है। प्रिंस लिख रहे हो, समझ लोगे भैया? प्रॉपर लिखे हैं? प्रिंस की नोट्स देख लो वहीं पे। ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट फिनिश्ड, ठीक है। इसमें आपको थ्योरी मैंने नहीं लिखाई है, जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है बस वही चीजें हैं, क्योंकि थ्योरी आप लिखना नहीं चाहते। जब आप पढ़ने बैठेंगे तो ये तो मेरी हैंड नोट्स है, ठीक है, मैं तो समझती हूँ। आप लैंग्वेज, ये क्या लिखाया था मैडम ने, क्या चीज है ये? लैंग्वेज नहीं है इसमें, है? अभी नहीं समझ आएगा, जब पढ़ने बैठोगे तब समझ में आएगा। रफ करें इसको। अगला है आपका पोटेशियम परमैग्नेट। बताओ कहाँ यूज किया जाता है इसको? पोटेशियम परमैग्नेट को कहाँ यूज किया जाता है? रफ करें, हो गया? रफ करें इसे। पोटेशियम परमैग्नेट क्या होता है? बताइए। हाँ हाँ, वही पोटेशियम परमैग्नेट, वही वाला है। रंजक के निर्माण में, रंजक जानते हो किसे कहते हैं? रंजक में होता डाई, डाई भी करते हैं। और बताओ डाई में किया जाता है? चलिए लिखिए अगली हेडिंग, लिख लो, फिनिश्ड कर देते हैं आज। डी एंड एफ ब्लैक आज फिनिश्ड। जल्दी लिख लो फटाक से, लिखिए पोटेशियम परमैग्नेट, पोटेशियम परमैग्नेट क्या होता है? फार्मूला KMnO4। आज ये सारे मार्कर सूख गए हैं। लिखिए निर्माण की विधियां, थोड़ी बड़ी रिएक्शंस है, एक ही में मैंने लिख दिया है लेकिन कोई बात नहीं, समझ आएगी। लिखिए MnO4 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
ये आपका चेंज, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, सिर्फ ऑक्सीडाइज, ये बनेगा आपका KMnO4। फिर इसी KMnO4 में क्या कर दो, यहीं पे बना दे, चलो यहीं बना लो, ठीक है। इसमें आप डालिए H+ आयन और एक में डालिए OH- आयन, ठीक है। क्या हुआ, H+ आयन डालिए, OH- आयन, और ये हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस होता है इसका। अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पर आपका पोटेशियम परमैंगनेट बनेगा, यहाँ पर भी आपका क्या बनेगा, पोटेशियम परमैंगनेट, लिख लेंगे। क्या बात चल रही तुम लोगों की कंटिन्यू है, क्या बात चल रही है मयंक? और ये इसकी इंडस्ट्रियल मेथड है, पूछी जाती है पेपर में, लिख लो, औद्योगिक विधि या इंडस्ट्रियल मेथड। दूसरा लिख लेंगे, एक लैब मेथड भी होती है इसकी, हाँ है, लैब मेथड भी है, लिखो इसका Mn+2 चार्ज, Mn+2 प्लस H2O8, 2 चार्ज प्लस H2O, ये आपकी लैब मेथड है। ये बन जाएगा आपका MnO4, 2 नेगेटिव चार्ज, और यहीं पे ब्रैकेट में लिख लो लैब मेथड, लैब में बनाया जा सकता है इसको, ठीक है। लैब मेथड लिख लीजिए, पूछी जाती पेपर में। अगली हेडिंग लिख लेंगे, इसके क्वालिटीज क्या है, इसके गुणधर्म क्या है। पॉइंट वाइज लिख लेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, काला, बैंगनी, ब्लैक बैंगनी, जैसे आपका ये ऊपर वाला है, ठीक है, डार्क, हाँ, काला बैंगनी क्रिस्टलीय ठोस है, काला बैंगनी क्रिस्टलीय ठोस है। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने इसको नोट भी करा, ये नीट में क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है, वही पॉइंट हम लिखा रहे हैं, काला बैंगनी क्रिस्टलीय ठोस। सेकंड पॉइंट लिख लो, जल में कम विलयशील है, मतलब कम घुलता है, KClO4 के साथ, KClO4 के साथ समसंरचनात्मक बनाता है, समसंरचना होती है इसकी, जैसे KClO4 की होगी वैसे MnO4 की होगी, ठीक है। अब लिखो स्ट्रक्चर MnO4, देखो स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल सिंपल सा है, MnO4 कैसे बनेगा, MnO4 1 2 3 4 बना लीजिए MnO4। यहां पर लिखेंगे आप, अच्छा इसमें सिग्मा, और अगर हम पूछे इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है तो आप क्या बताएंगे, सिग्मा बॉन्ड काउंट करो जरा, कितने, 1 2 3 4, इतना टाइम काहे लगा, कितने हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड है, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, ठीक है। 4 सिग्मा, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो Mn के ऊपर कोई लोन पेयर आप दिखा रहा है?
ये क्वेश्चन आया हुआ, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका D0 होता है, यहीं पे लिख लो शॉर्टकट में, D0 विन्यास। D0 विन्यास चुंबकत्व में प्रतिचुंबकी होगा, रंग जो होगा LNCT के कारण होगा, यही शॉर्टकट में लिख लो छोटा छोटा। सुनो, अब ये क्वेश्चन आया था कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस में आता है, इसको यहां पर आप लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत विवादों में रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत दिनों तक चला था, ठीक है। अगर नीट का आंसर मानता है तो इसका आंसर माना sp3। क्यों? क्योंकि इसका शेप भी टेट्राहेड्रल जा रहा है जैसे CH4 का होता है, ठीक है। प्लस अगर जेई वाले क्या मानते हैं इसको, जेई वाले मानते हैं क्या D3S। अब ये क्वेश्चन इतना विवादों में क्यों रहा, इसका क्या रीजन है? आई थिंक होना तो चाहिए इसका sp3, ठीक है, sp3 ही होना चाहिए, लेकिन अब जेई वाले बच्चे अपना मैथमेटिकली दिमाग लगाते हैं तो अपना D3S मानते हैं, तो ये डिनाई हो गया ये क्वेश्चंस, क्योंकि नीट वाले बच्चे ये कह रहे हैं, ये वाले ये कह रहे हैं, तो ये क्वेश्चन है, आपस में मत झगड़ो, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ आपस में, ये क्वेश्चन आया हुआ, इसको नोट कर लो और इसको डबल स्टार बना लो, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन पे दोनों बच्चे बहस कर गए, युद्ध कर गए, उन्होंने कहा ना ये होगा, उन्होंने कहा नहीं होगा। मैथमेटिकली उन्होंने कहा ये होगा, ठीक है, इन्होंने कहा बुक्स में ये लिखा है, ठीक है, ये होगा, तो इसमें बहुत बहस हुई थी। अगर कोई ऑप्शन आए तो आप इसके साथ जाइए, ये नहीं है तो इनके साथ जाइए, अगर दोनों ऑप्शन दिया है तो जो नंबर 1 पे है उसके साथ जाइए। समझ आ गया? यही इसका बेटर आंसर है। बाकी अगला लिखिए केमिकल रिएक्शन। हाँ, एनसीईआरटी इसमें मौन है इस क्वेश्चन पर। क्यों क्यों फोन नहीं निकाला तुमने? तुम नोट नहीं कर रहे हो? फोन टच, अच्छा नोट किया है। अगला लिखिए, मतलब तुरंत, क्यों अटल? तुरंत। अगला लिखिए ऊष्मीय प्रभाव। अगला लिखिए ऊष्मीय प्रभाव KMnO4, इसको हीट करेंगे K2MnO4 प्लस MnO4। मार्कर ही नहीं चल रहे आज। MnO4 प्लस O2, ये इसका है ऊष्मीय प्रभाव या हीटिंग इफेक्ट, जो भी लिखना है लिख लीजिए। पहला इसका केमिकल प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज लिखिए आक्सीकारी अभिक्रिया, और इसमें लिखेंगे थोड़ा सा आक्सीकारी अभिक्रिया लिख लेंगे, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट रिएक्शन, ऑक्सीकारी अभिक्रिया इसमें लिखेंगे कलर लिख लो इसका, ये पर्पल होता है, ये ग्रीन, ये ब्राउन। कलर जरूर मेंशन कर लो, यहाँ पे कलर लिख लो बेटा इसका। ऊष्मीय प्रभाव में ऊष्मा के साथ कौन सा फ्यूम निकलेगा, कौन सा धुआं निकलेगा, कैसा कलर होगा, कलर जरूर लिखिए। देखिए इसमें आक्सीकारी अभिक्रिया, सेकंड पॉइंट इसमें लिखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय, क्षारीय व उदासीन, अम्लीय, क्षारीय व उदासीन माध्यम में एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल।
उदासीन माध्यम में ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट की तरह कार्य करता है। ठीक है, इसका जो बिहेवियर होगा कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट। इजी है कि नहीं पोटेशियम क्रोमेट, ऑक्सीकारी कारक की तरह कार्य करता है। अगला लिखेंगे थर्ड पॉइंट, उदासीन माध्यम में क्या क्या हाल होता है इनका लिख लेंगे। उदासीन माध्यम लिखो, पहला पॉइंट तीसरा पॉइंट ऐसे करके लिखते चलो। अब इसको चेंज कर लो, वही है सेम जैसे आपने डाइक्रोमेट में करा है, लिख लोगे, लिख दें, लिख लो। आयोडाइड चेंज हो रहा है किसमें, आयोडीन में चेंज हो रहा है, लेकिन वहां पे आपने क्या लिया था, यहां पर आप क्या ले लेंगे, मैग्नीज प्लस H+ आयन। दूसरा लिखो, यहां पे नाम लिख लो इसको, आयोडाइड चेंज किसमें हो रहा है, आयोडाइड में। ठीक है, दूसरा लिख लेंगे फेरस, हाँ जी, जब आप इसको डालेंगे मैग्नीज ऑक्साइड डालेंगे प्लस आप जो अम्लीय माध्यम में डालेंगे तो हमेशा आयोडीन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा लिख लेंगे फेरस चेंज होगा किसमें, बताओ जल्दी, फेरिक में चेंज हो जाएगा ना, डरते डरते क्यों बता रहे हो, अभी तो लिखवाया है, हैं? अच्छा एक और बता दूं, इसका नाम क्या है, C2O4 क्रोमेट या क्या होगा, अच्छा चलो सही है, इतना डरते रहते हो, क्या है ये, क्रोमेट ही है। कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं, अगर आप श्योर हैं अपने आंसर पे तो आप उसी पर अडिग रहेंगे। किसमें चेंज हो जाएगा, अगर आपने क्रोमेट में मैग्नीज ऑक्साइड, क्या क्रोमाइट, C2O4 क्रोमेट ऑक्सलेट है ये भाई, क्या है ये, ऑक्सलेट है। C2 दो ऐसे जाएंगे, C2 ऑक्सलेट है। ठीक है, ऑक्सलेट चेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, पूछा जाएगा ना तो ऐसे ही लटक जाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड क्वेश्चन आएगा, ऑक्सलेट में मैग्नीज ऑक्साइड अम्लीय माध्यम में डाला जाता है तो प्राप्त होगा CO2 SO2 A व B, इनमें से कोई नहीं, वहीं पे हवा हो जाओगे। क्या लिखना है वहां पे, CO2। अगला लिखिए, चलिए ये अम्लीय माध्यम में हो गया, दूसरा लिख लीजिए उदासीन या हल्के क्षारीय माध्यम में। उदासीन या हल्के क्षारीय माध्यम में, उदासीन व हल्के क्षारीय माध्यम में, अब ये थोड़ा ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लिखिए इसमें जो आयोडाइड होगा MnO4, इसमें प्लस H2O और बेसिक आयन डालेंगे, यहीं पे लिख दें H2O प्लस, इसमें OH- आयन डालेंगे, तो ये हमेशा चेंज होगा किसमें, आयोडेट में चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, आयोडेट में चेंज होगा। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल लेकर ये क्या बनाता है, आयोडेट, लिख लोगे, नहीं ये है आयोडीन, ये क्या है, आयोडाइड। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए थायोसल्फेट H2O3 टू नेगेटिव चार्ज, ये चेंज हो रहा है आपका सल्फेट में SO4 सल्फेट में चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, थायोसल्फेट किस में चेंज हो जाएगा, सल्फेट में। एक और लिख लेंगे
Mn+2 जाके उधर 4 बन जाएगा, Mn+2 मैग्नीज जाके इधर क्या बन जाएगा, MnO4। ठीक है, ये +2 वाला किसमें चेंज हो जाएगा, अगर इसकी ऑक्सीकरण संख्या 4 ले ली जाए। मैग्नीज की सबसे हाईएस्ट ऑक्सीकरण संख्या होती है कि नहीं, पता है कि नहीं, ये ऑक्सीडेशन नंबर +4 वाला बनाएगा ऑक्साइड के साथ। कॉमा बना लीजिएगा, सब में ये कॉमन रहेगा MnO4। हो गया। लास्ट हेडिंग लिखेंगे इस चैप्टर का, टाइट्रेशन, अनुमापन। अनुमापन या इसी को बोलते हैं टाइट्रेशन। जानते हैं क्या होता है टाइट्रेशन, किया है आप लोगों ने लैब में प्रैक्टिकल, ब्यूरेट देखा है आप लोगों ने, एक डंडी जो होती है लंबी सी, ठीक है, ब्यूरेट नहीं देखा है, देखा है ना, लंबा सा होता है, नीचे कॉर्क होता है, कुछ नहीं कॉर्क है वो, ठीक है, कुछ नहीं, टैप जैसा होता है, जैसे टैप में होता है वैसे वो होता है, उसको ब्यूरेट बोलते हैं। ठीक है, करें, कौन सा सॉल्यूशन भरा जाता है उसमें, हाँ यही है, किया है ना इसका प्रैक्टिकल, क्या भरा जाता, हाँ रीडी, 3 रीडी निकालते हैं, बस 3 ही, और नहीं निकाल सकते। लिखो, अनुमापन के दौरान, लिख लो इसमें, अनुमापन के दौरान, अनुमापन के दौरान HCl व अनुमापन के दौरान HCl व HNO3 को अम्लीय माध्यम की तरह, अम्लीय माध्यम की तरह, लिखो, अम्लीय माध्यम की तरह प्रयुक्त नहीं करते हैं, प्रयुक्त नहीं करते हैं, बल्कि H2SO4, बल्कि H2SO4 प्रयुक्त किया जाता है। MnO4 के अनुमापन में, टाइट्रेशन में H2SO4 यूज किया जाता है, HCl यूज किया जाता है, NH3 यूज किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। क्या लगाएंगे ऑप्शन, बल्कि H2SO4 प्रयुक्त किया जाता है, इतना बोला, लिखा यहां तक, मैच कर लो। अनुमापन के दौरान HCl व HNO3 को अम्लीय माध्यम की तरह प्रयुक्त नहीं करते हैं, बल्कि H2SO4 प्रयुक्त किया जाता है। चैप्टर फिनिश।